हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, आबाद होंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ फॉर्मूले। आज हम 11th क्लास का एनसीईआरटी बुक है, उसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 से। तो इसमें क्या है, पहली जो एक्सरसाइज है उसमें रेडियन एंड डिग्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो डिग्री से रेडियन में एंगल को कैसे बदलते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे अभी तक आपने जो एंगल पढ़े हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री में, आपने पढ़ा होगा कि 60 डिग्री बताइए, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये जो डिग्री में एंगल होते हैं उनको रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले अगर मैं पॉइंट बताऊं, सबसे पहला पॉइंट होता है किसी भी एंगल को डिग्री से आपको बदलना है रेडियन में, किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम पाई अपॉन 180 डिग्री। अगर हम इसका जस्ट उल्टा करें, क्या जी बताओ, रेडियन को डिग्री में बदलें तो क्या होगा, रेडियन को डिग्री में बदलें तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई ही करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री बट्टे पाई। ये आपको दो पॉइंट याद रखने की आवश्यकता है कि डिग्री को रेडियन में पाई बट्टे 180 से मल्टीप्लाई करके बदलते हैं और रेडियन को डिग्री में 180 बट्टे पाई से मल्टीप्लाई करके बदलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कन्वर्ट करिए 60 डिग्री को रेडियन में, तो किसमें करना है, कन्वर्ट इनटू रेडियन। इस एंगल को आप किसमें बदलना है, रेडियन में। क्या करेंगे, 60 डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई 60 से ये कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 3। यानी 60 डिग्री को हम रेडियन में क्या कह सकते हैं दोस्तों, पाई अपॉन 3 कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है। ऐसे अगर मैं कहूं कि बताइए 120 डिग्री है, तो दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं कि 120 डिग्री को किसमें बदलना है, रेडियन में। तो क्या करेंगे, 120 बट्टे मल्टीप्लाई पाई बट्टे 180 डिग्री, कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12 और 6 × 18, यानी 2 पाई बट्टे 3, 2 पाई अपॉन 3। यानी 120 डिग्री को हम रेडियन में क्या कह सकते हैं, 2 पाई अपॉन 3। ऐसे ही 180 डिग्री को क्या कह सकते हैं, 180 डिग्री को अगर मल्टीप्लाई करेंगे पाई पर 180 से, तो कैंसिल करेंगे तो पाई ही निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, पाई। तो यानी जो 180 डिग्री होता है वो पाई के बराबर होता है रेडियन में। बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, कुछ फिक्स एंगल हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे कि 180 डिग्री को पाई कहते हैं, 360 को 2 पाई कहते हैं, 45 डिग्री 45 डिग्री को पाई अपॉन 4 कहते हैं। तो देखो 180 को पाई कहते हैं, अगर मैं इसको दोगुना कर दूं, 180 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 360। तो 360 डिग्री को इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 2 पाई। 360 डिग्री को हम क्या कह सकते हैं, ये 2 पाई के इक्वल होता है। अच्छा, अगर हम इसका आधा कर दें तो ये हो जाएगा 180 बट्टे 2 करेंगे तो 90 डिग्री, 90 डिग्री को इधर भी आधा करेंगे पाई अपॉन 2 हो जाएगा हाफ करने में। तो 90 डिग्री को क्या कहेंगे, पाई बट्टे 2। 90 का भी हम आधा करते हैं 45 डिग्री, तो पाई बट्टे 2 का भी आधा करना पड़ेगा, तो पाई बट्टे 4। 45 डिग्री को क्या कहते हैं, पाई अपॉन 4 कहते हैं। ऐसे ही आप चेंज कर सकते हैं किसी भी डिग्री को, किसी भी एंगल अगर डिग्री में दे रखा है तो आप रेडियन में आसानी से कर सकते हैं। अगर हम कहें कि किसी भी एंगल को रेडियन में दे रखा है और रेडियन से आपको बदलना है किसमें, डिग्री में। फॉर एग्जांपल मैंने कहा बताइए 2 पाई अपॉन 3, ये आपको कोई एंगल दे रखा है और डिग्री में बदलना है, तो क्या कैसे करेंगे, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए मैंने बताया 180 डिग्री बट्टे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल,
3 से ये 60 टाइम्स कैंसिल, और 60 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो कितना है 120 डिग्री। इन 2 पाई अपॉन 3 को हम डिग्री में कितना कह सकते हैं 120 डिग्री कह सकते हैं। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अब इससे रिलेटेड ये आपका कांसेप्ट है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3.1 के, नोट करिए। अब देखिए, अब ये कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एनसीईआरटी का कि 25 डिग्री है, इसको आपको रेडियन में बदलना है। तो क्या करेंगे, रेडियन में बदलने के लिए अभी मैंने बताया पाई बट्टे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बट्टे 180 सॉल्व करेंगे तो 5 से 1 कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 5 से 1 कैंसिल हो जाएगा 36 बार, 36 पंजे 180, तो ये मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा 5 पाई अपॉन 36, यही आपका आंसर है। बस इतना सा काम, किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए बार बार बता रहा हूँ पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना है कि माइनस के 47 डिग्री, अच्छा इसके ऊपर जो डैश लग रहा है 30 के ऊपर डैश है, इसका मतलब होता है मिनट। इसका भी मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर हम जानते हैं 1 मिनट में ये डैश का मतलब होता है मिनट का साइन, किसका मिनट का। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, और सेकंड के लिए लगाते हैं डबल डैश, डबल डैश का मतलब है सेकंड। 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड। और हम कहेंगे 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में, ये डिग्री का साइन है, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। इसका और प्रयोग, ये 2 पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। मिनट में 1 डैश होता है, सेकंड में डबल डैश होता है। अब आपको ये रेडियन में बदलना है, तो कैसे करेंगे, माइनस। सबसे पहले ये आपका जो एंगल दे रखा है डिग्री में भी है और प्लस किसमें 1 डैश का मतलब मिनट में भी है। तो सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन को या तो डिग्री में चेंज कर ले, क्या किसमें कर ले, डिग्री में। तो ये हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट लगा लो, 47 डिग्री तो है ही, प्लस 30 मिनट है। अब इस 30 मिनट को अगर किस में बदलना है, डिग्री में। और अभी हमने बताया कि 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितने हो जाएंगे 1 बट्टे 60 डिग्री, कितने हो जाएंगे 1 बट्टे 60। तो 30 मिनट में कितने हो जाएंगे 30 बट्टे 60 डिग्री। तो इसमें सीधा सीधा 60 का क्या कर दो डिवाइड, तो किसमें बदल जाएगा, डिग्री में बदल जाएगा। तो माइनस का 47 डिग्री प्लस 30 से 60 दो बार 1, ये जाएगा 1 बट्टे 2 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 47 दूनी 94 और 1 95, 95/2 डिग्री हो जाएगा। अब ये हमारा ये पूरा क्वेश्चन किसमें चेंज हो गया, डिग्री में, लेकिन हमें बदलना किसमें, रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री अपॉन पाई अपॉन 180 डिग्री। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री। ये हो जाएगा माइनस के 95/2 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 डिग्री। 5 से कैंसिल कर सकते हैं 19 बार, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 36 बार। ये हो जाएगा माइनस का 19 पाई बट्टे 36 दूनी 72, 72, यही आपका आंसर है। समझ में आया दोस्तों। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है, मैं बुक उठा लेता हूं, जैसे 240 डिग्री है, तो बहुत आसान है, 240 डिग्री है तो आपका थर्ड क्वेश्चन है 240 डिग्री, तो 240 डिग्री है, 240 डिग्री को किसमें बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो क्या करेंगे 240 डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 डिग्री, कैंसिल करिए, 0 से 0 कैंसिल, ये 6 4 जा 24 और 6 से 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3। ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। रेडियन का साइन होता है, ब्रैकेट लगाए सी लगा दो, ये रेडियन होता है, ठीक है। ये आपका रेडियन में आंसर कर सकते हैं। ऐसे इसका फोर्थ वाला पार्ट आपको स्वयं करना है, 520 डिग्री को आपको रेडियन में स्वयं करना है, रेडियन में चेंज करना है। इतना नोट करिए सभी, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर।
तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर फिर तो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, यानी आपको जो क्वेश्चन है वो रेडियन में दे रखा है, फॉलोइंग रेडियन मेजर्स रेडियन में दे रखा है, किसमें बदलना है, डिग्री में मेजर करना है, और यूज करना है पाई की वैल्यू 22/7। तो कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया है स्टार्टिंग में कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बट्टे पाई का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 11/16 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन पाई, और पाई का हमें वैल्यू 22/7 यूज भी करना है, तो ये हो जाएगा 11/16 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई की जगह क्या रख सकते हैं 22/7, तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा डेनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में। इसको कैसे सॉल्व करिए, 11 से 2 टाइम्स, 2 से ये 19 टाइम्स, आसान ना रही, और कैंसिल कर सकते हैं 2 से 8 टाइम्स और 2 से ये 45, तो ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 7/8, तो ये सॉल्व करेंगे 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28 और 3 315/8। यह आपका जो एंगल है वो डिग्री में बदला है, किसमें बदला है, डिग्री। लेकिन एनसीईआरटी में जो आंसर दे रखा है वो डिग्री मिनट और सेकंड में, तो इस आंसर को आपको डिग्री मिनट और सेकंड में उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, पहले इसमें डिवाइड देंगे 8 का 315 में, तो ये हो जाएगा 8 का इसमें करेंगे तो ये 8 3 जा 24, ये 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 7 75 8 9 जा 7, ये हो जाएगा 72 3 एंड 39 प्लस 3/8 हो जाएगा, बस समझ आ रही है। इसको हम लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री, तो ये हो जाएगा 39 डिग्री प्लस, अब ये डिग्री है और डिग्री को किसमें बदलना है, मिनट में। हम जानते हैं कि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 60 मिनट होते हैं, तो इसमें इस डिग्री को किसमें बदलना है, मिनट में, तो 60 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 3/8 मल्टीप्लाई 60, किसमें बदल गया ये, मिनट में, तो ये हो जाएगा आपका 39 डिग्री प्लस, इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 से 15, ये हो जाएगा 45/2 मिनट, ये हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 2 का इसमें डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 22 मिनट एंड हाफ मिनट। अब इस हाफ मिनट को भी किस में चेंज करना है, सेकंड में, और एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड होते हैं, तो इस मिनट वाले को किस में बदलना है, सेकंड में, तो 60 से यानी 60 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट प्लस, इसमें लगाओ या मत लगाओ, इसका मतलब यही होता है 1/2, और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 39 डिग्री 22 मिनट, कैंसिल करेंगे तो 30 सेकंड, यही आएगा लॉग अप्रोक्सीमेट, बात समझ में आ रही। तो इस तरीके से आप किसी भी रेडियन को किस में चेंज कर सकते हैं, डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में -4 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है -4 है, तो -4 को किस में बदलना है, रेडियन में, तो सॉरी डिग्री में बदलना है, तो -4/180/पाई कर सकते हैं, -4 मल्टीप्लाई 180/पाई का मतलब 22/7, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से अपना करना है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बाकी के जो 2 पार्ट और बचे उनको आप सॉल्व भी कर सकते हैं 180/पाई से मल्टीप्लाई करके, ज्यादा हार्ड नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकंड, यानी कोई व्हील चक्र है, कोई पहिया है, 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है वो, तो थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, तो कितने रेडियंस एंगल बनाएगा, डज इट टर्न, अगर वह इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में वो कितना रेडियन एंगल बनाएगा। तो देखिए जैसे क्वेश्चन में ये गिवन है, क्या गिवन है, ये चीज गिवन है कि
इन 1 मिनट, इन 1 मिनट का मतलब क्या है 60 सेकंड। तो ए व्हील मेक्स revolutions in 1 मिनट, इन 1 मिनट कितना बना रहा है वो 360, 360 कितने चक्कर लगा रहा है वो 360 लगा रहा है, 360 चक्कर लगा रहा है। लेकिन हमें एंगल निकालना है सेकंड के लिए, तो इस मिनट को भी किससे बदल लो पहले सेकंड में, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो जो व्हील है वो अगर ए व्हील रिवॉल्यूशंस इन 60 सेकंड ले सकते हैं, वो हो जाएगा 360। तो 1 सेकंड में कितना बनेगा, तो ए व्हील डॉट डॉट मेक्स रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के लिए निकालें तो 360 बट्टे 60 और डिवाइड करेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा 6। तो 1 सेकंड में वो कितने रिवॉल्यूशन बना रहा है 6, यानी 6 बार। जैसे कोई पहिया है ऐसे करके, तो वो 1 सेकंड में कितनी बार घूम रहा है 6 बार, ऐसे 6 बार घूम, और एक बार घूमने में वो कितना एंगल बनाता है 360 बनाता है कि नहीं बनाता है भाई। कोई पहिया पूरा एक चक्कर अपना सर्कल कंप्लीट कर दे, रिवॉल्यूशन अपना पूरा कर ले, इसका मतलब वो एंगल है वो 360 डिग्री बनाएगा सेंटर पे। और 360 डिग्री 360 डिग्री का मतलब होता है रेडियन में 2 पाई, कितना होता है 2 पाई। तो 6 चक्करों में 6 रिवॉल्यूशंस में कितना लगाएगा 6 मल्टीप्लाई 2। देखो तो यहां पे लिख देंगे रेडियन, यहां पे लिख देंगे ए व्हील मेक्स द रेडियन इन 1 सेकेंड। कैसे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 360 डिग्री को किसमें बदलना है रेडियन में, तो क्या करेंगे पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे 180 से 2 टाइम्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई 2 पाई, तो ये हो जाएगा 12 पाई। तो कितना एंगल बनेगा रेडियन में 12 पाई। यही आपका आंसर। समझ में आया? तो आई होप ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। आज के लिए हमने 3 क्वेश्चन कराए हैं और ये प्रैक्टिस करना है, और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है अच्छे से तो आपको शेयर करिए, शेयर किया करो, और कमेंट, आपको अगर कोई भी समस्या आती है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आप अपना क्वेरी भेज सकते हैं। मैं अपना फोन नंबर लिख देता हूँ 9758800887, ये मेरा नंबर है, आप नोट कर लो। आप कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे बेझिझक होकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 24 आवर्स हम अवेलेबल रहते हैं आपके लिए, हर डाउट को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। ये चैनल इसीलिए बनाया गया है, स्टूडेंट से डेडिकेटेड है हम पूरी तरीके से। और अगर ये समझ में आया तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। अगर ये समझ में नहीं आ रहा, आपको चैनल अच्छा नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, एंड अगले लेक्चर के लिए वेट करिए। जय हिंद।